इस बिना पर जनाब अमीर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज रात मदीने रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो, सुबह को सब की अमानतें जाकर वापस दे आना। ये सख्त ख़तरे का मौका था। जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हो चुका था। जनाब अमीर से मुराद हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो जनाब अमीर को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाब कत्लगाह की ज़मीन है। बिस्तर ख्वाब, ख्वाबगाह, सोने की जगह, सोने का बिस्तर। जी, जनाब अमीर को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाब कत्लगाह की ज़मीन है। लेकिन फ़ातह खैबर के लिए, फ़ातह खैबर से मुराद खैबर फ़तह करने वाला मुराद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन फ़ातह खैबर के लिए कत्लगाह, कत्ल होने की जगह फर्श गुल था, फूलों का बिस्तर था। जी बेटे, इसके बाद आगे अगले पेज पर चलते हैं। आइए जी, आगे कहते हैं जी, कुफ़ार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया। मुहासरा बेटे पहले भी जिक्र हो चुका है कि मुहासरा का लफ्ज़ी माना क्या है, घेरा डालना। तो कुफ़ार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया और रात ज़्यादा गुजर गई तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। बाद रिवायात के मुताबिक बेटे यहाँ पर जो बेखबर करने का जिक्र किया गया है, इससे मुराद है कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने ऊँग तारी कर दी, नींद की कैफियत उनके ऊपर तारी हो गई। तो उसको यहाँ पर शिबली नमानी ने जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने उनको बेखबर कर दिया। जी, कुफ़ार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया और रात ज़्यादा गुजर गई तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सोता छोड़कर बाहर आए, काबे को देखा और फरमाया, काबे को देखकर क्या इरशाद फरमाया, मक्का तो मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते। तो यहाँ पर बेटे आप लोगों ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस शहर की के साथ मोहब्बत का इजहार किया है जिस शहर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा, जिस शहर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश था, इसी तरह जवानी वहीं पर गुजरी। तो एक वक्त गुजरा हुआ हो किसी इलाके के अंदर तो यकीनन उस इलाके से मोहब्बत हो चुकी होती है। तो ये तो एक आम इंसानी फितरत है, लेकिन यहाँ पर चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी थी और अल्लाह ताला का सबसे बेहतरीन बात ये कि घर भी था, ठीक है। तो अल्लाह ताला के इस घर की निस्बत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मक्का शहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उसी का इजहार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले में इरशाद फरमाया कि मक्का तो मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फ़र्जंद मुझको रहने नहीं देते। फ़र्जंद का लफ्ज़ी माना बेटे होता है बेटे, लेकिन इससे मुराद यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, लेकिन तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले से करारदाद हो चुकी थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले करारदाद हो चुकी थी। दोनों साहिब पहले जबल सौर के गार में जाकर पोशीदा हुए। जबल बेटे पहाड़ को कहते हैं, जबल सौर पहाड़ का नाम है, तो उसकी गार के अंदर जाकर पोशीदा हुए, छुप गए, जिसको हम गार सौर के नाम से याद करते हैं। दोनों साहिब पहले जबल सौर के गार में जाकर पोशीदा हुए, छुपे। ये गार आज भी मौजूद है और बोसा गाहे खलाइक है। बोसा गाहे खलाइक का लफ्ज़ी माना है मखलूक जहाँ बोसा देती है, मखलूक के बोसा देने की जगह, मखलूक के चूमने की जगह। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, बेटे ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे का यहाँ पर नाम जिक्र किया गया है। तो MCQs में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे का नाम क्या था, तो इसको ज़हन नशीन कर लीजिए कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला जो नौखेज़ जवान थे। नौखेज़ का बेटे लफ्ज़ी माना होता है नौजवान, नौखेज़ जवान, नौजवान। शब को गार में साथ होते, शब रात, यानी कि रात को गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते। सुबह मुँह अंधेरे शहर चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं। मुँह अंधेरे सुबह होते ही, सुबह मुँह अंधेरे शहर चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम कुछ रात गए
बकरियां चरा कर लाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका दूध पी लेते। 3 दिन तक सिर्फ यही गज़ा थी। एक रवायत के मुताबिक बेटे ये लिखा गया है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम जो था वो बकरियां चरा कर लाता, तो उनका दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीते थे, नोश फरमाते थे, तो यही 3 दिन तक गज़ा थी। लेकिन एक और रवायत को यहाँ पर मौलाना शिबली नोमानी ने जिक्र किया है इब्ने हशाम के हवाले से। वो कहते हैं जी, इब्ने हशाम जो है एक मौरख हैं, वो क्या कहते हैं, वो लिखते हैं जी, लेकिन इब्ने हशाम ने लिखा है कि रोज़ाना शाम को हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से खाना पकाकर गार में पहुंचा आती थी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी साहिबजादी हैं। तो शाम के वक्त कहा गया है कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से खाना पकाकर गार में पहुंचा आती थी। इसी तरह 3 रातें गार में गुजारी। MCQs में पूछा जा सकता है कि गार के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रातें गुजारी। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जनाब अमीर से मुराद क्या है जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज़ालिमों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर महबूस रखा और छोड़ दिया। महबूस रखना, कैदी रखना, कैद करना। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। ढूंढते ढूंढते गार के थाने तक आ गए। आहट पाकर, आहट का लफ्ज़ी माना बेटे कदमों की आवाज़। आहट पाकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गमज़दा हुए। आहट बेटे मैंने जिक्र किया है कि कदमों की आवाज़, गमज़दा होना, गमगीन होना। तो आहट पाकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गमज़दा हुए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदमों पर इनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये ला तहज़न इन्नल्लाह माना सूरह तौबा की आयत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जी, इसके बाद के इरशाद फरमाया जी, अगला पैराग्राफ जो है वो देखें जी। कुरैश ने इश्तिहार दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करके लाएगा उसको एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। चुनाचे सुराका बिन जाशम ने सुना, सुराका बिन जाशम ने सुना तो इनाम की उम्मीद में निकला। ऐन इस हालत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे, गार से निकल रहे थे, गुजर रहे थे। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई, वो गिर पड़ा। कुदरती तौर पर ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से घोड़े ने ठोकर खाई और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने अब क्या किया, तरकश से फाल के तीर निकाले। तरकश बेटे कहा जाता है तीरदान को, तीर रखने का जो खौल होता है उसको कहा जाता है तरकश। तरकश से फाल के तीर निकाले। फाल बेटे कहा जाता है शगुन को, शीन गाफ वाओ नून शगुन। किस्मत का हाल मालूम करना। कोई इंसान पहले वक्तों के अंदर हुआ करता था कि जिस वक्त जिस तरह कोई किसी काम के अंदर फंस जाता, सोचो विचार में पड़ जाता तो कि ये काम करना चाहिए या नहीं, तो वो फाल निकाला करते थे। तो अहले अरब के अंदर ये रिवाज था, वो तीर के ज़रिए फाल निकालने का उनके यहाँ कोई मखसूस तरीक़ेकार था। तो लेकिन इस्लाम ने हमें इस फाल निकालने की बजाय हमें एक तरीका बयान किया है कि अल्लाह ताला से मशवरा कर लिया जाए, जिसको इस्तिखारा कहा जाता है। तो इस्तिखारे का इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है। अच्छा जी। तो तरकश से फाल के तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं। जवाब में नहीं निकला, लेकिन 100 ऊँटों का गरां बहा मुआवजा ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाती। गरां बहा कीमती, गरां बहा का लफ्ज़ी माना क्या है, कीमती। लेकिन 100 ऊँटों का गरां बहा मुआवजा ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाती। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। दोबारा क्या किया, घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा।